नमस्ते। ट्रेडिशनल योगी ग्रुप पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है हेयर लॉस, बालों का झड़ना। इससे आजकल लगभग किसी न किसी समय अंतराल में हम सभी पीड़ित होते हैं। तो हम बहुत सारे चक्कर लगाते हैं, कभी किसी कॉस्मेटिक की दुकान, कभी कहीं, कभी किसी डॉक्टर, कभी किसी हॉस्पिटल का चक्कर लगाते हैं और हमें निश्चित कहीं भी हमें इसका समाधान नहीं मिलता। और यह कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। समस्या बड़ी इसलिए है क्योंकि बहुत सारे लोग इससे परेशान हैं, लेकिन समस्या इतनी बड़ी नहीं कि समाधान नहीं है। समाधान इसका है और बिल्कुल ही सामान्य समाधान, यानी कि आप घर पे बैठे बैठे इसका आराम से उपयोग कर सकते हैं। मैं 6, 7, 8 तरीके बताऊंगा, लेकिन मैं जो आपको जो 6, 7 है वो कोई बहुत लंबी गाथा नहीं बता रहा। मैं बताऊंगा आप उन चीज़ों को आप अपनी दिनचर्या में करते हो, लेकिन उसको सही जानकारी और ज्ञान के न होने के कारण आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये समस्या आती कैसे है। समस्या हमारी आती है, हम आजकल जो इस तरह की जो हमारी जो भागदौड़ वाली ज़िंदगी चल रही है, उसमें हम ज़्यादातर माइग्रेन और डिप्रेशन से परेशान रहते हैं, जो हमारे हेयर लॉस का बहुत ज़्यादा सबसे मेन कारणों में से एक है। दूसरा होता है कि हम कुछ ज़्यादा ही जीव के प्रति अपने जीव की बातों को मानते हैं। जैसा हमारा जीव हमें आदेश देता है, वैसे स्वाद की तरफ हम भागना शुरू कर देते हैं। और हमारा जीव हमें हमेशा यही कहता है कि कुछ चटपटा हो, कुछ तीखा हो, कुछ गर्म सा हो, अलग सा हो। तो इस तरह से की चीज़ों के लिए ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे बहुत ज़्यादा गंदा इफेक्ट डालता है, जिस कारण से ये सही में गर्मी भी क्रिएट करता है, पित्त बढ़ता है इससे। तो ये भी आपके बालों के झड़ने में बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है, ये बालों के झड़ने का काम करता है। और तीसरा आपका आता है नशा आदि का सेवन। इस तरह की चीज़ें भी आपको आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब करती है, बहुत ज़्यादा लत लगना नशा का। चौथा जो मुख्य कारण है वो हम ज़्यादा ही कुछ सौंदर्य की तरफ भागते हैं। सौंदर्य की तरफ भागते हैं तो उसमें हम बहुत ही घटिया किस्म के केमिकल युक्त साबुन, शैम्पू, कंडीशनर, इन सब चीज़ों का उपयोग करते हैं। पहले के समय में लोग मुल्तानी मिट्टी, छाछ, इन सब का प्रयोग करते थे और उनके बाल भी अच्छे रहते थे और हम लोग भी यूज़ करते हैं। तो इससे आपके बालों की झड़ने की जो समस्या है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। और चौथी जो समस्या है, आपका जीवन का जो रहन सहन और जो आपकी दिनचर्या, मुख्य रूप से जो दिनचर्या है वो लगभग सभी की खराब रहती है। ना सुबह उठने का सही समय होता है, ना जागने का, ना। तो इस तरह से सुबह उठ के थोड़ा एक्सरसाइज व्यायाम कर ले तो ये बहुत बढ़िया होगा। तो सबसे पहला जो मैंने बोला 6-7 तरीके मैं बताऊंगा। 6-7 तरीकों में आप कहोगे कि ये याद कैसे हो? याद होने का सिस्टमेटिक ढंग से बताऊंगा कैसे कि आप एक सिस्टमेटिक ढंग से आप बिल्कुल आराम से निश्चित होकर सुनते रहे। इसको बिल्कुल आप आराम से याद भी कर लोगे और इसको आप पालन भी कर सकोगे। तो सबसे पहला सुबह हम उठते हैं तो सबसे पहले उठते के साथ हमें ऊर्जा पान करना है। पहले पानी, सुसुम पानी या गुनगुना पानी या ताज़ा पानी, मौसम के अनुसार आप गुनगुना हल्का गर्म करके भी, अगर ठंड के समय में ले रहे हो तो गर्म करके, और बाकी गर्मियों में आप ताज़ा जल लिए और उसका पहले पान करके उसके बाद शौच आदि से निवृत्त हो, फ्रेश होने जाए। तो इससे आपका जो पेट है वो पूरी अच्छे से साफ होती है। फिर दूसरा आता है जब हम सफाई कर लिए, फिर उसके बाद आता है हमारे योग में षटक्रम का वर्णन मिलता है। षटक्रम में आपके सफाई के लिए मेन जो समस्या आती है वो पेट से ही आती है। तो हम पेट की सफाई के लिए सबसे पहले हम वमन और शंख प्रक्षालन का उपयोग करेंगे। वमन में हम क्या करते हैं, ताज़ा जल लेते हैं और जितना हो सके करीब 1.5 से 2 लीटर के आसपास हम जल पीते हैं और उसको उल्टी के माध्यम से निकाल देते हैं। और फिर तीसरा आता है शंख प्रक्षालन, जिसमें हम नींबू पानी नमक वो हाई बीपी लो बीपी के अनुसार देखते हुए गर्म पानी घोल तैयार करते हैं और उसको पीते हैं और शौच आदि से निवृत्त होते हैं। उसमें लघु और दीर्घ होते हैं, तो इसका हम अलग से षटक्रम के ऊपर भी अलग से हम अपना वीडियो बनाएंगे जिससे आपको सही से जानकारी मिल सकेगी। फिर आपने सुबह उठ लिया, शौच आदि से निवृत्त हो लिए, फिर आपने षटक्रम कर लिया। तीसरा आप अपने दिनचर्या में ऐड करोगे वो है व्यायाम। व्यायाम आप योग अपना सकते हो। तो योग में आप सबसे पहला जो आसनों का राजा है शीर्षासन। तो आप आसनों का राजा शीर्षासन से हमारा ब्लड शुगर से पूरा सिर की तरफ आता है। तो हमारी जो नस नाड़ी है वो सिर की तरफ सारी खुलती है और इससे आपको बुद्धि का भी विकास होगा और बाल जो झड़ रहे हैं, जो काले हो, जो सफ़ेद हो रहे हैं, उनको काला करने में मदद करेगा। तो आप शीर्षासन का प्रयोग करें। चक्रासन हो गया, फिर उसके बाद आपका मंडूकासन हो गया। आसनों में सब शुरू कर लिया। अब बहुत सारे के आपको क्वेश्चन आएंगे, इस शीर्षासन बताते थे, हमसे होता ही नहीं है। शीर्षासन नहीं होता, सर्वांगासन हो जाता है, हलासन हो जाता है। तो आप हलासन, सर्वांगासन, शीर्षासन, चक्रासन, इनका प्रयोग करें। अब आती बात की शीर्षासन बहुत अच्छा अभ्यास है जब आपको बाल झड़ रहे हो या बाल सफ़ेद हो रहे हो। लेकिन आते हैं कि आप करें कैसे। अब हम इसका एक प्रोसेस सही से समझते हैं। शीर्षासन हमारा काम क्या करता है, अगर हम उसको उससे अगर बैलेंस बना के करते हैं उससे हमारी कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज होती है, शोल्डर में स्ट्रेंथ भी आती है।
अगर हम सिर्फ बालों को झड़ने को लेकर अगर हम इसको करें तो आप वॉल सपोर्ट से कर सकते हो। तो हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन जो है सिर की तरफ आएगा, तो हमारे जो सिर की जो बालों को झड़ने की जो समस्या है वो आपकी कम हो जाएगी। आप दूसरे फायदे इसके नहीं ले पाओगे, जैसे कि आपके शोल्डर स्ट्रेंथ और इससे कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज होती है, वो फायदा नहीं आएगा, लेकिन आप जो बाल झड़ने की समस्या उससे निजात पा सकते हो। तो आप वॉल के सपोर्ट से कर सकते हो। आप बहुत सारे कुछ ताकतवर होंगे तो वो हैंड स्टैंड कर सकते हैं, हाथों पे खड़े होकर वृक्ष आसन वगैरह, तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। फिर उसके बाद आपने प्राणायाम कर लिया, प्राणायाम आसन कर लिया। अब आते हैं प्राणायाम। प्राणायाम में आपको करना है अनुलोम विलोम। फिर अनुलोम विलोम का जैसे अभ्यास हो जाए फिर आप नाड़ी शोधन में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर नाड़ी शोधन का अभ्यास करेंगे और आपका भ्रामरी और उद्गीत, अनुलोम विलोम, भ्रामरी और उद्गीत, तो ये 3 प्राणायाम का अभ्यास करना है। ये प्राणायाम हो गया। फिर उसके बाद हमारा आता है मसाज। मसाज में आपको करना है कि बालों का आपको मसाज करनी है। बालों की मसाज कैसे करनी है, या तो आप किसी पात्र में एक तेल ले ले और या फिर हाथों की हथेली में तेल ले और इस तरह से उंगलियों को डुबो उसमें और इस तरह से बिल्कुल आराम से बालों में इस तरह से लगाना है। फिर इसके बाद इस तरह से पूरे बालों को आपको लगाना है। फिर जब पूरे बालों में आपके लग जाए थे उसके बाद हाथों से इस तरह से हल्के हाथों से इस तरह से पूरे बालों को मसाज करना है। और इस तरह करके आप कम से कम आपको मिनिमम 3 से 7 मिनट का टाइम लगना चाहिए। फिर बालों में जब आप मसाज कर ले फिर आप कंघा, जिसमें थोड़े आजकल जो हम कंघा भी यूज़ करते हैं तो बिल्कुल ही मुलायम दाने वाले, जिससे कुछ पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है, बालों को कोई सेंसेशन ही नहीं आता है। तो वैसे कंघे नहीं जिसमें थोड़े नोकीले से दांत हो, उससे फिर उसके बाद करीब 1 से 2 मिनट तक आप बालों में पूरा कंघा चलाएं। तो ये आपको ब्लड सर्कुलेशन और उसके पूरे जड़ों की मसाज हो जाती है उससे। तो मसाज हो गया आपका। तो हाँ, ये निश्चित ये कर ले कि जब आप मसाज करें तो उसका ध्यान ये रखें कि मसाज के बाद कम से कम 2 से 3 घंटे का आपके नहाने में गैप हो। तो मसाज हो गया। फिर तीसरा आता है जब आप स्नान करते हैं। स्नान करते हो तो आपका यहाँ जो तालू वाला भाग होता है, जब कोई बच्चा छोटा सा होता है तो उसको यहाँ पे आपने देखा होगा तो बिल्कुल मुलायम सा भाग होता है। इस भाग पर इन 3 उंगलियों का प्रयोग करते हुए बिल्कुल आराम से एक मग जग में पानी लेना और बिल्कुल आराम से इसमें पानी को गिराना और इस तरह से धीरे धीरे करके करना है। तो इस तरह से जो सिर की जो गर्मी वो धीरे करके नीचे आती है। तो ये आपकी अगर कोई माइग्रेन से पीड़ित है या किसी तरह की तनाव की समस्या अवसाद है, उनके लिए भी बहुत रिलैक्सेशन देगा और बालों का झड़ना भी इससे सही होता है। तो ये आपका नहाते समय हो गया। फिर उसके बाद आता है कि हम खाए क्या। खाते समय आप खाने के लिए आप यूज करें आंवला, लौकी का जूस। आंवला को आप किसी भी फॉर्मेट में ले सकते हैं, या तो मुरब्बा के फॉर्मेट में हो, चटनी के रूप में हो और या जूस के रूप में, और या आंवला लौकी जूस की इस तरह से आप इसको मिक्स करके पी सकते हो। और दूसरा आप नारियल पानी का भी यूज़ कर सकते हो। ये भी आपके बालों की समस्या जो झड़ने की समस्या उसके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा। तो इस तरह से आप अपने खाने में भी और ध्यान ये रखिए। अब मैंने शुरू में ही आपको कहा था कि आपका खाना जो बहुत उल्टा सीधा रहता है, जिस कारण से ये समस्या आती है, तो अब खाने को सुधार करना होगा। जो मिर्च मसाला है आपका वो बिल्कुल ही जहर है, उसका बिल्कुल यूज नहीं करें। आप हरी मिर्च का यूज़ करें कोई दिक्कत नहीं है, आप हरी मिर्च जितना आप यूज़ कर सकते हैं उससे समस्या नहीं है। और बिल्कुल ही नॉर्मल खाने को रखें। आप निश्चित रूप से ही अगर आप इसका प्रयोग करते हैं सप्ताह या 10 दिन के अंदर आप बिल्कुल ही आपको प्रभाव इसके दिखने शुरू हो जाएंगे। और इसमें आपको किसी तरह का कोई खर्चा नहीं है। आप ये कह सकते हो कि आपको अपने दिनचर्या में सुधार करना है, ना किसी के पास जाना, ना किसी के पैर पकड़ने की मुझे बाल झड़ने, ना किसी को बताना है। आप अपने आप इस समस्या से निजात पा लोगे। तो मैंने आपको खाने का बता दिया, खाने का बिल्कुल ही ध्यान रखना। आप नॉर्मल और जितना सादा हो सके, ज़्यादा बिना भुने तले उसका ज़्यादा एक जिस फॉर्मेट में उसको उसी फॉर्मेट में ज़्यादा रहने दें तो ज़्यादा स्वास्थ्यकर होगा आपके संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए भी। और हमारा जो अभी आज का विषय है बालों का झड़ना, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी रहेगा। और अपने दिनचर्या में सुधार कर लो, या फिर ट्रांसप्लांट, आपको ट्रांसप्लांट का तो ऑप्शन है ही, तो आप ट्रांसप्लांट करवाते हो या अपने दिनचर्या को सुधार करके इस वे में चल के थोड़ा सा ही समय आपको ज़्यादा नहीं देना, बिल्कुल हल्का सा समय देना और बिल्कुल आप निश्चित रूप से इसका समाधान होगा। आप चॉइस आपके हैं कि आपको करना क्या है। तो इसी के साथ आज हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। और जो भी समस्याएं हैं तो आप हमें हमारे जीमेल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, और किसी भी समस्या के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।